रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। संसद में हार का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार अब जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ऐसे में उसे बने रहने का कोई हक नहीं है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। वही आज हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के अवसर पर मिल रहे हैं, जब सरकार की बदनीयत की हार हुई है और परसिमन बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में हार का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार अब जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसे में उसे बने रहने का कोई हक नहीं है और विपक्ष की सही मायनों में अब देश की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपाई नकारात्मक राजनीति का आधार हमेशा से दरारवादी रहा है। मतलब भाजपा वाले पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं, फिर इन लोगों को बांटकर छोटे गुटों में बांट देते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए मनमाने कारण बताते हैं, फिर एक दूसरे का डर दिखाते हैं। तुम खतरे में हो, इसलिए अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ आ जाओ। इससे समाज में विभाजन विखंडन हो जाता है और डरकर एक गुट इनका वोटर बन जाता है। इस तरह ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाजपाई सत्ता पाने और सरकार बचाने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं। आज के नए विचार वाली नारी और उसकी आधुनिक सोच भाजपा के पुराने जमाने की तंग सोच से मेल नहीं खाती है। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में अभी भी जो महिलाएं पुरानी सोच की हैं, उन्हें तो कम से कम अपनी तरफ कर लें, क्योंकि जागरूक समाज की कोई युक्ति नारी तो भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। ये टीवी सीरियल की आपसी राजनीति को असल जिंदगी में औरतों के बीच एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे महिला एकता न बन पाए। ये भी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया वाले उन भाजपाई और उनके संगी साथियों की गहरी चाल थी, जिनकी महिलाओं के बारे में सोच सामंती है। मतलब जो पुरुषों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इस बात में भी कि नारी को कमजोर रखो, नारी को अधिकार मत दो, उसे न निर्णय की स्वतंत्रता दो, न सोच विचार की, न घूमने फिरने की, न पहनावे की, जिसका उदाहरण इनके दकियानूसी पुरातनपंथी रूढ़िवादी रंगे पुते लोगों के उन विरोध और प्रदर्शन में दिखता है, जो अक्सर मुंह छिपाकर हाथों में डंडे लेकर के स्कूल कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों में, पार्क में, रेस्टोरेंट में और यहां तक कि लोगों के घरों में अपनी कुछ तथाकथित प्रथाओं को बचाने के लिए हिंसक हो जाते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो ये तुरंत तितर बितर होकर भूमिगत हो जाते हैं। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी, जिनके हक की बात नहीं हो रही थी।
इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है जिसका हम विरोध करते रहेंगे, इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए। जब सवाल यह है कि आप सीटें बढ़ा करके आरक्षण देना चाहते हैं, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ये कहता है, नियम जो
है कि आप जनगणना कराएं, और ये जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात करेंगे तो जाति गणना की बात उठेगी, और जाति गणना की बात उठेगी तो सभी समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सभी प्रोसीजर्स को, सभी नियमों को बाईपास क्यों कर रहे थे ये लोग, और फिर इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे? इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी इनके संगी साथियों की, इनके खुफिया लोगों की, इनकी गुप्त योजना थी कि किसी भी तरीके से पीडीएस समाज को और जो नारी शक्ति है उसको तोड़ दें। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे प्रदेश के मुखिया, मैं चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से उनका पुराना वीडियो हमें मिला है। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आधी आबादी को हक और सम्मान देना चाहते हैं। तो आधी आबादी में गिनती किस किस की होगी और किसकी नहीं होगी, ये कौन तय करेगा? आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल भी जो संबोधन हुआ, उसमें आधी आबादी की बात हुई है। तो आधी आबादी मतलब महिलाएं हैं, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया को जो मानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांत पे चलने वाले लोग वो जानते होंगे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को हम पिछड़ा मानते हैं, और अभी भी सरकार आधी आबादी की बात कर रही है। तो जो आधी आबादी हमारे समाज की है, पीडीएस समाज की है, उन सबको हक सम्मान मिले। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था, और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था, और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है। ये पूरा देश जानता है, और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया, बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था, और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है, और महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका है।